इस लेट नाइट वीडियो में सिर्फ कुछ खास बातों की चर्चा मुझे आपसे करनी है। पहला तो ये कि इस बार की भी जो आंधी ग्लोबल मार्केट में एक जो सेल ऑफ आया है, ये सेल ऑफ आ रहा है अमेरिका से। और उसमें भी दो बैंकों की भूमिका काफी संदिग्ध हो गई। सबसे पहला नाम आया फ्राइडे की शाम में। एक बैंक है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक, और ये बैंक लगभग पूरी तरह से कोलैप्स होने जा रहा था। इस बैंक में भी भारत के पेटीएम और भी हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों के लोगों के स्टार्टअप का पैसा लगा हुआ था। और शुक्रवार की शाम को एक खबर आती है कि ये बैंक कोलैप्स करने जा रहा है। अभी ये खबर मार्केट में थम ही रहा था, क्योंकि एचएसबीसी उन्होंने अनाउंस किया कि हम इस बैंक को सपोर्ट करेंगे और इस बैंक में फुल स्वामित्व, यानी इस बैंक को हम टेक ओवर करने जा रहे हैं। मार्केट इसको डाइजेस्ट करने वाला ही था कि आज यानी सुबह ओपनिंग निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होने के बाद से निफ्टी में लगभग 100-150 पॉइंट की एक रिकवरी आई और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन तभी दिन में लगभग मुझे लग रहा है 11-12 के आसपास एक खबर आती है कि अमेरिका का एक और बैंक जिसका नाम है रिपब्लिकन बैंक, उसके शेयर्स एक ही दिन में 66% कोलैप्स होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके पहले हिडेनबर्ग ने जब भारतीय बाजार में अदानी के ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट पेश की थी, तो अदानी के शेयरों में 80 से 85% का गिरावट आया था। और यहीं से भारतीय बाजारों में एक करेक्शन का दौर शुरू हुआ, जो अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू होगा। बियर फेस में सबसे बड़ा ट्रबल होता है रिटेल ट्रेडर के साथ, क्योंकि या तो उसके पास पैसे रहते नहीं हैं और या तो सही समय पर वो रिस्क ले नहीं पाता है। अब सबसे बड़ा बैंक के कामकाज को समझने के लिए मैं सिंपल एक फंडा आपको बताता हूं। अगर हम अमेरिकी रेट हाइक की हिस्ट्री को देखते हैं, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग अर्ली 2022 में फेड ने, रिजर्व बैंक जो वहां का है, फेडरल रिजर्व बैंक, उन्होंने रेट हाइक शुरू किया। और यहां पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि द बबल विच वॉज क्रिएटेड बाय द बाइडेन गवर्नमेंट इन यूएस मार्केट, जो एक कोविड के बाद से लिक्विडिटी का क्रंच गवर्नमेंट के द्वारा दूर किया गया, उस लिक्विडिटी को धीरे धीरे सरकार ने बाहर निकाल लिया। तो जो एक बबल क्रिएट हुआ था, वो बबल धीरे धीरे फूटने लगा। उसके बाद से बैंक्स ने रेट हाइक करना शुरू किया। और सबसे बड़ा सरप्राइज ये रहा कि जनाब पॉवेल के स्टेटमेंट के बावजूद भी अभी तक लगभग 500 बीपीएस का रेट हाइक हो चुका है। ऑन रिकॉर्ड अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट रेट लगभग 450 यानी 450 बीपीएस इंक्रीज किया जा चुका है। टिल नाउ द करेंट फेड रेट इज 4.75। अब इस बात को समझने के लिए तीन चीजों को ध्यान में रखना होगा। पहला, ये रेट हाइक क्यों होता है। देखिए, बैंक के कामकाज को समझना बहुत ही आसान है। बैंक्स क्या करता है, डिपॉजिट लेता है और उस डिपॉजिट के बदले आप ही के पैसे को वो क्रेडिट करता है। किसको? लोन अमाउंट्स में। अब लोन चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कॉर्पोरेट को हो, यहां पर इस दिए गए क्रेडिट लोन की बदौलत बैंक कमाता है इंटरेस्ट रेट। लेकिन जब कभी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होते हैं तो बैंक के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उनके पास जो डिपॉजिटर्स हैं वो कम होने लगते हैं। कोरोना के दौरान ऐसा हुआ था कि बैंकों में सरकार ने जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। तो जब सरकार ने रिजर्व रेट जीरो कर दिया तो बैंक्स में पैसा रखेगा कौन। एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग माइनस में जाने लगा था। ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। इसलिए अब जाकर के जब सरकार ने उस लिक्विडिटी को मार्केट से पैसा निकालना शुरू किया, तो बैंक्स के पास मजबूरी हो गई कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाने के पीछे का जो मोटिव होता है, ताकि दे कैन बूस्ट द डिपॉजिटर्स दैट दे विल अपना पैसा वो बैंक्स में और रखेंगे। ध्यान देना, कोविड के दौरान अगर सबसे ज्यादा किसी के पास पैसा आया था वो तो बैंक्स। अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाने लगे, बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, और बढ़ाते बढ़ाते किसी एक फाइनेंशियल ईयर में यूएस में सबसे ज्यादा रेट हाइक इस एक साल में हुए 450, ऑलमोस्ट 500 बीपीएस का रेट हाइक। ये बताता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं
कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर थी। और यही वो कारण है कि एक एक करके इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि बाइडेन की कमिटी, अभी अभी मैं एक न्यूज़ सुन रहा था जिसमें वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हम डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करेंगे, न कि शेयर होल्डर्स की। बाबा, शेयर होल्डर्स को आप कैसे बचा पाओगे? वो ऑलरेडी 66% का डंपल एक ही दिन में हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सीधी सीधी बात करूंगा, निफ्टी ऑलमोस्ट 200 डीएमए के नीचे जा रहा है, तो एकदम बियर फेस तो स्टार्ट हो गया। क्या यहां पे सेल करना है? नहीं। अब यहां पे मार्केट में जब भी एक बाउंस मिलता है और उस बाउंस के बाद से सस्टेन नहीं करता है, वहां पे आप सेल करिए और पैसे बनाइए। ध्यान रखिएगा कि इस फेस में आपको, अगर आप ट्रेडर हो तो इंडेक्स से बढ़िया कोई स्टॉक हो नहीं सकता है। और अगर आप ट्रेडर नहीं हो दोस्तों, तो आपको चुपचाप बैठ करके दो काम करना है। अच्छी कंपनी चूज करिए, डेब्ट फ्री कंपनी चूज करिए, डिमांड और कंजम्पशन के थीम को समझिए और उसके हिसाब से धीरे धीरे इस मार्केट में पैसा लगाइए। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। कमाल की बात यह है कि जो लोग 18,250 यहां पे बाई कर रहे थे, वहीं इस समय 17,154 जो आज की क्लोजिंग है, यहां पे खरीदने से डरेंगे। डरिए, लेकिन प्लानिंग करके अगर आप इस मार्केट में धीरे धीरे पैसा डालोगे तो ये मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब मार्केट उस फेस में आ चुका है जहां से एक तेज बाउंस मिल सकता है, लेकिन ये बाउंस कितना सस्टेन होगा, ये अभी हम, आप या कोई भी ट्रेडर इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता है। स्क्रीन देखिए, आज सुबह हम लोगों ने 17,500 की कॉल कैरी की थी और वहां पे अच्छा प्रॉफिट भी किया, नो डाउट। उसके बाद हमने वहीं पे तुरंत, जब वो फेल हुआ, 17,500 की पुट ली। ये अलग बात है कि इस पुट में आज हम बहुत अर्ली निकल गए। उसके बाद से फिर हमने कॉल में ट्रेड किया और वहां पे हमने लॉस बुक किया। सो प्रॉफिट लॉस, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आपको एक चीज पकड़ के चलना है और वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। लॉट साइज, क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तब तक के लिए एक बात और, एफआई पिछले 3 दिनों से थोड़ा थोड़ा सेल कर रहा है, कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं मिल रहा है। जैसा कि आज में मैं देख रहा हूं 1400-1500 करोड़ की सेलिंग है, उसके अगेंस्ट में डीआई बाई कर रहा है। सो यहां पर आपको भी कुछ अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढने चाहिए, रेदर देन ब्ला 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 ब्ला। मार्केट संभल जाएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे, क्या आप संभल पाओगे? अगर हां तो इनबॉक्स करिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।